इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस वीडियो कर लें ताकि मीटिंग स्टार्ट हो सके हमारी प्रॉपरली। एंड आपकी अगर अभी तक टीम मीटिंग में नहीं आई है तो अपनी कंप्लीट टीम को मीटिंग में बुला लो ताकि मीटिंग स्टार्ट हो सके। अच्छा, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मुझे एक दफ़ा बताइएगा, ऑडियो वीडियो आ रही है मेरी? ओके, सो टॉपिक सभी लोगों को पता है। एंड आज का टॉपिक बेसिकली मैं खुद होस्ट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है पर्सनली कि मेरा फॉलोअप तो मैं कहूँगा कि बहुत लंबा नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉइंट्स में नहीं दूंगा लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स दूंगा जिसके थ्रू आपका पर्सन डेफिनेटली चीजों को अंडरस्टैंड करेगा। एंड कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे वो बिलीव करेगा। एंड मेंटोरशिप विच इज मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, पर्सनल मेंटोरशिप जिसका फॉलोअप हमें करना आना चाहिए। पर्सनल मेंटोरशिप का अगर हमें फॉलोअप करना आता होगा तो ही हमारा पर्सन 2cc के टाइम बिलिंग करेगा, क्योंकि हमें 2cc के टाइम 2cc नहीं करवाना। अभी मैं लेवल अप सेशन करके आ रहा हूँ। मैं लेवल अप सेशन में 2cc का बोल के नहीं आ रहा, मैं लेवल अप सेशन में मेंटोरशिप का बोल के आ रहा हूँ। मैंने मेंटोरशिप सेल की है, मैंने लेवल अप सेशन में 2cc सेल नहीं किया। आप लोगों को 2cc करवाने के लिए नहीं आए हो, आप लोगों को 2cc करवाने के पीछे नहीं भागो, आप 2cc नहीं बेचो, आप प्रोडक्ट नहीं बेचो, आप मेंटोरशिप सेल करो 2cc की क्लोजिंग में। आपकी क्लोजिंग ऑटोमेटिकली होगी, इजीली होगी, 100% होगी। अब आज लेवल अप सेशन हुआ है, कल डेफिनेटली पर्सन क्लोज होंगे। सो पॉइंट इज कि आपने 2cc के टाइम क्या सेल करना है? मेंटोरशिप। मीटिंग हमारी एंड हुए हुए आई थिंक 20 मिनट्स हो गए। आपके जिसकी भी पर्सन मीटिंग में थे, अगर आपने उनको मीटिंग के बाद कॉल नहीं की तो आपका मीटिंग उनको अटेंड करवाने का कोई फायदा नहीं था। अगर आपने उनको कॉल नहीं की, अगर आपने कॉल करके उनसे बात नहीं की एंड कल के दिन में अगर आप उनकी बिलिंग नहीं ले रहे तो लेवल अप होने का फायदा नहीं है। लेवल अप होने का मीन्स लेवल अप वेबिनार होने का फायदा नहीं है। सो 2cc सॉल्यूशन वेबिनार अगर हुआ है तो आपको सबसे पहले 2cc सॉल्यूशन वेबिनार के बाद पर्सन को कॉल करके उससे एक टाइम डिसाइड करना होता है कि कल कितने बजे तक भाई बिलिंग कर रहे हो। सो अब आप में से कितने लोगों ने कॉल की आई डोंट नो, कितनों ने नहीं की मुझे इसका भी नहीं पता। सो अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली तो देखो फॉलोअप के ऊपर बात नहीं करूंगा। मेरी टीम के साथ, आप लोगों के साथ काफी दिन से मीटिंग्स नहीं हुई थी। सो लिटरली लाइक ऐसा लग रहा था कि कुछ खाली खाली सा है, क्योंकि कुछ दिन से मेरी मीटिंग्स नहीं थी, मेरी मीटिंग्स नहीं हो रही थी। मेरी मीटिंग्स आप लोगों के साथ कुछ दिन बाद हुई है। सो अब यहाँ पर अगर मेरी आप लोगों के साथ मीटिंग्स हो रही हैं तो डायरेक्टली तो फॉलोअप पर मैं आऊंगा नहीं। अगर मैं फॉलोअप पर आया तो मैं तो 5 मिनट में मीटिंग एंड कर दूंगा, मैं तो 5-7 मिनट का 10 मिनट का फॉलोअप लेता हूँ खाली। मैं तो खाली 5-7 मिनट का फॉलोअप लेता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट, इससे ज्यादा मैं फॉलोअप नहीं लेता। उसी में बॉन्ड क्रिएशन भी होती है, एक कॉल ऐसी होती है 2cc से पहले, इस पे बॉन्ड क्रिएशन भी होती है, नीड आइडेंटिफिकेशन भी होती है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। और अपना क्या कहते हैं, पर्सन क्लोज भी होता है। क्लोजिंग इज नॉट अबाउट के आप उसको एक एक घंटा टाइम दो। क्लोजिंग इज नॉट अबाउट कि आप उसको एक एक घंटा टाइम दो। क्लोजिंग इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। क्लोजिंग इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। मुझे नहीं पता आज का लेवल अप वेबिनार अच्छा गया बुरा गया, इवन लिटरली मेरी नींद भी नहीं हुई आज, मैंने फिर भी लेवल अप सेशन आज होस्ट किया, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस हूँ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंट है कि यार अपना क्या कहते हैं, कल तो क्लोजिंग होंगी ही होंगी। बिलिंग्स की पिक्चर्स आप देखोगे, बिलिंग्स की पिक्चर्स आप देखोगे कल। लिटरली मैं लेवल अप वेबिनार लगा के बस मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ, मेरा लेवल अप वेबिनार का 25 मिनट में भी एंड हो रहा है ना, अगले दिन बिलिंग आएगी। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्लोजिंग होगी। आप क्लोजिंग करने से पहले अपने माइंड में एक चीज रखो, आपको अपने आप को एक दफा बात बोलनी है। अगर आपने कभी क्लोजिंग नहीं की, अगर आप क्लोजिंग करना सीख रहे हो, आपको अपने आप को एक बात लाजमी मस्ट 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 बोलनी है, आई एम दी बेस्ट क्लोजर। अगर आप खुद को बोलोगे आई एम दी बेस्ट क्लोजर, आपकी क्लोजिंग खुद होंगी। अगर आप खुद को नहीं बोलोगे आई एम दी बेस्ट क्लोजर, तो आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप खुद को बोल के चीजों को डील करोगे तो रिजल्ट्स आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगे। अब भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, क्या जवाब? नो वर्ड्स, नो वर्ड्स। अपना क्या कहते हैं सिंपली, अब यहाँ पर मैं वॉइस कर दूंगा कि मैंने मीटिंग में क्या किया, क्या बोला है मैंने।
बाकी अपना क्या कहते हैं, वो तो खैर एक्स्ट्रा टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक पॉइंट, जो मैंने कल एक मीटिंग की थी सुपरवाइजर्स के साथ, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि हम, आप में से जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, एएस कितने लोग हैं? मोस्टली लोग एएस है, ठीक है। अब मैंने उसमें एक पॉइंट बोला था कि दो एएस होते हैं, दो टाइप के एएस होते हैं, एक नाम के और एक काम के। एक नाम के और एक काम के। कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, अपने पास लिखना उसको, ठीक है। कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसको अपने पास लिखना। 5 मिनट लूंगा इस टॉपिक के ऊपर, देन फॉलो पर आएंगे। ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, टेंशन नहीं ले। सो अपना क्या कहते हैं, दो टाइप के केस होते हैं, काम के और नाम के। कुछ पॉइंट्स उसको लिखो। अपना पॉइंट्स लिखने के बाद आपने टिक या क्रॉस लगाना है। आपने टिक या क्रॉस लगाना है, देन आपको आइडिया हो जाएगा। अगर सब पे टिक हो तो आप काम के हो, क्रॉस हो आप नाम के हो, ठीक है। एस वो नहीं होता जो 2cc कर ले। एस, असल एस वही जो काम का भी एस हो। एस करना इज नॉट अ बिग डील। एस से सुपरवाइजर बनना, काम का एस बनना, नाम का ना बनना, ये बड़ी बात है, ठीक है। सो स्टार्ट करें, बताऊं पॉइंट्स। सबसे पहले, एक एस जो होता है उसका 4cc एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव मींस एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं, उसको 4cc करना आना चाहिए। क्या आपका हर महीने 4cc एक्टिव है? क्या आपका जनवरी में 4cc एक्टिव है? अगर आप 2025 से काम कर रहे हो, क्या आपने 2025 12 महीने 4cc एक्टिव किया? क्या आपने एक्टिव किया? अगर आपने किया होता 12 महीने, आपकी दो दो डायरेक्ट करके 24 डायरेक्ट बनती। आप अभी अपना मैनेजर प्लान कर रहे होते, 24 में से आपको 5 लोग तो मिलते जो मैनेजर प्लान कर रहे होते। जो वो अपना मैनेजर प्लान कर रहे होते, आप अपना स्टोरिंग प्लान कर रहे होते। अब आप 4cc एक्टिव, क्या 12 महीने या वट एवर, क्या आपका हर महीने 4cc एक्टिव है? अगर है तो टिक लगा लेना। अब इसके बाद, क्या आप डेली 50 लीड पे कॉलिंग कर रहे हो? क्या आप डेली 50 लीड पे कॉलिंग कर रहे हो, या हम कॉलिंग ही 3 बजे 4 बजे शुरू कर रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं 50 लीड पे कॉलिंग नहीं हो पा रही? भाई सुबह 11 बजे 12 बजे काम शुरू करोगे तो 50 लीड पे कॉलिंग हो पाएगी, वरना 20 30 40 पे रुक जाओगे। अगर आप 4 बजे भी कॉलिंग शुरू करोगे, 50 लीड पे कॉलिंग नहीं कर सकते। 11 12 बजे काम शुरू करोगे तो आप काम कर सकते हो 50 फीट पे इजीली। 3 4 घंटे में सुकून से काम होगा, एनरोलमेंट्स आएंगी, दिन आराम से आपका अच्छा जाएगा। अगर आप डेली 50 लीड पे कॉलिंग कर रहे हो, महीने की 1500 लीड बन रही है, चलो 1500 लीड हटा दो, हम मोटा मोटा 1000 लीड कंसिडर कर लेते हैं कि यार हम 1000 लीड पे काम कर रहे हैं। मैंने एक एवरेज रेशियो कल भी बताया था, अगेन बताता हूँ, उन एएस को जो लोग इंप्लीमेंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, तो उनका आइडिया हो जाएगा कि वो नाम के हैं या काम के हैं। अब 1000 लीड में से एवरेज लगाए, 100 में से 5 एनरोलमेंट आएगी। 100 में से 5 एनरोलमेंट आएगी, ज्यादा ही आएगी वैसे तो। लेकिन क्या मरे से मरी 100 में से 5 एनरोलमेंट आएगी? 100 में से 5 एनरोलमेंट, 1000 में से 50। 50 में से 4% 5% क्लोज होंगे, 3 4% क्लोज होंगे, क्लोज कर लोगे। 50 एनरोलमेंट आएंगी तो आप 4 5 लोग क्लोज कर लोगे। कल मैंने एक वर्ड निकाला था, आराम से नहीं प्यार से कर ले। और आज मैंने लेवल अपने लिए बोला है, जब आप इतनी लीड पे काम करोगे तो आपके साथ लोग आराम 4 5 नहीं, 4 5 कर लेंगे, लेकिन आराम से नहीं, प्यार से कर लेंगे, आराम से हो जाएगा, कोई इसमें मसला है ही नहीं। सो अगर आप 1000 लीड पे काम कर लो महीने में, तो आपके लिए सुपरवाइजर करना, आप सुपरवाइजर के लिए परेशान हो रहे हो, कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है? अगर आप 1000 में से 50 एनरोलमेंट निकाल रहे हो, 1000 लीड आएगी अराउंड 27,000 की। 50 एनरोलमेंट बनती है 30,000 की, अगर 600 की मिनिमम एनरोलमेंट आ गई तो आपका पैसा भी नहीं लगा लीड पे, इवन उल्टा आपने एक्स्ट्रा समझ लो अर्न कर लिया, एक्स्ट्रा पैसा आपके पास बन गया। तो लीड पे कौन कहता है पैसा लगता है? लीड पे पैसा नहीं लगता। माइंड माइंड सेट होना चाहिए। अगर आपके पास दिमाग है, आपका लीड पे पैसा नहीं लगेगा, आपकी अगर स्किल्स हैं, आपका लीड पे पैसा नहीं लगेगा। अगर आप महीने के स्टार्ट में या महीने के मिड में पैसा अरेंज करके आप अपनी 1000 लीड का टारगेट बनाओ, डेली की 50 लीड लो। मंथ, जब 30 दिन होंगे, जब आप 1000 लीड पे काम अपना कंप्लीट करोगे, आपके अकाउंट में 30,000 होगा। 50 इन्वेस्टमेंट निकालो, हो सकता है कोई 100 निकाल ले, 80 निकाल ले, 60 निकाल ले, लीड में भी पैसा नहीं लगा। लीड भी एक तरीके से आपके लिए फ्री हो गई। लीड भी एक तरीके से आपके लिए फ्री हो गई। फिर उसके बाद, अब अगर ये कर लो तो सुपरवाइजर हो गया, लेकिन हमसे यही तो नहीं हो रहा। हम यही तो नहीं कर रहे, हम लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ले रहे। अगर हम लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें तो हमारे लिए सुपरवाइजर करना बड़ी बात है, हमारे लिए फिर स्टोरिंग सफायर करना बड़ी बात है, मैनेजर करना बड़ी बात है। अगर हम इस चीज को डुप्लीकेट कर दें, नॉट लाइक यार बस मैं अकेला कर लूं, अकेले करने का तो ये बिजनेस ही नहीं है ना। अभी मार्केटिंग प्लान में जो फॉलोअप करूंगा उसी में ये चीज बताऊंगा कि अकेले का तो बिजनेस है ही नहीं, मैं अकेला ग्रो कर ही नहीं सकता, ये चीज बोलेंगे।
तो जब अकेले ग्रो करने का बिजनेस नहीं है तो हम अकेले क्यों करें भाई, हम अकेले करने का माइंड क्यों बनाए। यही चीज जो प्लानिंग आपने ली अगर अपने लिए फॉलो करने की सोचो ना, तो कोशिश करना अपनी टीम को भी दो, टीम को भी इम्प्लीमेंट कराओ, टीम को भी इम्प्लीमेंट कराओ, मिलकर इम्प्लीमेंट करना। आप अगर अकेले कर रहे हो 10 सीसी, 2 लोग कर रहे हो 20 हो रहा है, उससे करवा रहे हो उसका 40 हो रहा है, आपका ऑटोमेटिकली सीसी हो रहा है, आप आपका ऑटोमेटिकली लेवल अप हो रहा है, आपका ऑटोमेटिकली लेवल अप हो रहा है। इसके बाद हमें खुद को शो ऑफ करना होता है। शो ऑफ करना होता है मीन्स, अब जैसे कि अगर हम खुद को शो ऑफ नहीं कर रहे, खुद को शो नहीं कर रहे, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे कंटेंट नहीं डाल रहे, स्टोरी नहीं डाल रहे, अपडेट नहीं है, कोई लेआउट नहीं डाल रहे, जैसे कि अगर हमें कोई रोके, वो हमें बोले कि अपनी आइडेंटिटी दिखाओ, तो हम क्या दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, सीनेसी दिखाते हैं या पासपोर्ट दिखाते हैं, इस टाइप की कोई चीज दिखाते हैं। ऑनलाइन में हम सीनेसी दे रहे हैं, क्या पेमेंट करने से पहले सीनेसी ले लो, हमारी आइडेंटिटी हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, सोशल मीडिया अकाउंट है, तो हम वो क्यों नहीं दे रहे, हम सीनियर का क्यों दे रहे हैं, अपना क्यों नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमने खुद को शो ही नहीं किया हुआ, हम सामने ही नहीं आ रहे, हम कह रहे नहीं मैं सामने नहीं आ सकता। अगर आप ये 3 चीजें कर रहे हो या तीनों में फेल हो गए, कि हर महीने 460 एक्टिव नहीं है, 50 रुपये डेली हम काम नहीं कर रहे, खुद को शो अप हम नहीं कर रहे, तीनों में फेल हो गए, तो हम आम के एस हुए, नाम के एस हुए। फिर क्या हम डेली ट्रैकिंग कर रहे हैं, कि हमारी डेली कनेक्टिविटी है अपलाइन के साथ, 5 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। फिर हम कह रहे हैं कि फॉरएवर नहीं चलता, फॉरएवर में रिजल्ट नहीं आते, कम्युनिटी ठीक नहीं है, अपलाइन ठीक नहीं है। आप ठीक हो जाओ ना यार, चीजें खुद ठीक हो जाएंगी। आप ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओ, अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी है, 5 पॉइंट ये हो गए, 5 ये पॉइंट्स हो गए। तो फिर कहना कि फॉरएवर नहीं चलता, फॉरएवर में ग्रोथ नहीं होती। अभी अपना क्या कहते हैं, जीएलटी अनाउंस हुए, इस मंथ में जीएलटी जब अनाउंस हुए, कंपनी ने जब जीएलटी अनाउंस किए, तो लोगों ने 7,500 भी सीसीज की एक साल में, मीन्स 2025 के जनवरी से दिसंबर तक 7,500 सीसीज भी हुए और 70,000 सीसीज भी हुए। कुनामी ने 70,000 सीसीज किए, मीन्स एवरेज एक महीने में उसने 7,000 सीसीज किए। 7,000 को अगर 30 से डिवाइड करें तो कितना बनता है, 7,000 को अगर 30 से डिवाइड करें कितना बन जाएगा, करके देख लेते हैं। 233 मीन्स उसने एक दिन में 233 सीसी किए। हम तो 2 सीसी नहीं कर रहे, हम तो 2 सीसी नहीं कर रहे। सिर्फ 70,000 नहीं हुए, 50,000 भी हुए, 25,000 भी हुए, 10,000 भी हुए, 15,000 सीसी भी हुए। तो ये कहना फॉरएवर नहीं चलता, डिपेंड करते हैं हमारे एफर्ट्स। फॉरएवर सबके लिए इक्वल है, अगर हम करना चाहें 70,000 सीसी हम कर लें, हम मुनामी को पीछे छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, मुनामी मुनामी को पीछे नहीं छोड़ सकते, छोड़ सकते हैं, लेकिन एफर्ट्स, डिसिप्लिन, ये चीजें मैटर करती हैं। तो पॉइंट इज के डिपेंड, ये चीज के मुझे रिजल्ट नहीं आ रही ये कहना, उससे बेटर अगर हम अपने आप को देख लें ना, ये जो 5 पॉइंट्स मैंने बताया अगर हम इनको चेक कर लें, तो डेफिनेटली हमारी ग्रोथ कंफर्म है। अब चलते हैं फॉलोअप के ऊपर, ठीक है। अब देखो फॉलोअप में ना आपको सबसे ज्यादा हाइप मेंटोरशिप की रखनी पड़ेगी। मेंटोरशिप की हाइप रखोगे तो ही आपका पर्सन 2 सीसी के टाइम क्लोज होगा, मेंटोरशिप की हाइप होनी चाहिए, ठीक है। मैं पर्सनली मेंटोरशिप की हाइप भी खुद के फॉलोअप इतनी नहीं बनाता, लेकिन मुझे पॉइंट्स पता है जिनसे बहुत अच्छी हाइप बन सकती है। अगर बनाना चाहे इंसान बना सकता है, क्योंकि मेरी वैल्यू तो वो सेशन में देख लेता है। अब सबसे पहले बात करते हैं मार्केटिंग प्लान के फॉलोअप के पॉइंट्स की। मेरे मार्केटिंग प्लान के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, मैंने वो क्लियर करने हैं, मेरे मार्केटिंग प्लान का फॉलोअप खत्म। देन उसको मैंने नीड आइडेंटिफाई करते हुए, मुझे उसकी नीड पता होनी चाहिए, वो मैं उसके पहले दूसरे दिन में पता कर लेता हूँ कि भाई ये इस बिजनेस में आया क्यों है। अभी रिसेंटली इसी वीक मेरी बिगनर चल रही है मेरे साथ, वो फॉरएवर में आई, लेट सपोज किस लिए, कि यार उसने अपने पेरेंट्स को उम्रे पे लेके जाना है, मोस्टली सबका ये होता है, अपना घर लेना है, अपनी गाड़ी लेनी है, एंड वो जॉब कर रही है 50,000 की, जिसके थ्रू उसके पास सेविंग जीरो है। मुझे इतना भी पता है कि उसके पास सेविंग जीरो है। अब मैंने मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन करना है, कौन सा लेवल कितनी सीसी पे हो रहा है, ठीक है। अब ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले एफबीओ आईडी, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, पहले आईडी बनेगी, फिर आईडी में सीसी आएगी, फिर कौन सी सीसी पे कितना लेवल होगा, फिर लेवल के बाद, फिर लेवल के बाद इंसेंटिव। ये 4 चीजें बेसिक से जाएंगे। पहले जाएंगे आईडी पर, आईडी क्या होती है, आईडी क्यों है। अब क्या आइडेंटिटी में पर्सन को बोलता हूँ, जैसे कि क्या आइडेंटिटी है कि मैं फॉरएवर में हूँ, मैं फॉरएवर से हूँ, मैं स्कैमर भी तो हो सकता हूँ, पाकिस्तान में हर टाइप का बंदा पाया जाता है। आप खुद भी सर्चिंग करना, आप सिर्फ मेरी बातों पे बिलीव नहीं करना, इससे भी ट्रस्ट बिल्ड होता है, मेरी बातों पे बिलीव नहीं करना। आप सर्चिंग करना, जो चीजें मैं आपको बताऊं इसी कॉल पर रहते हुए या बाद में, ठीक है, आप सर्चिंग जरूर करना। अब क्या आइडेंटिटी की मैं फॉरएवर से हूँ, इसकी एग्जाम्पल में से देता हूँ। लेट सपोज अगर एक गाड़ी है या बाइक है, तो उसके ना पेपर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं,
वो किसी के नाम पे रजिस्टर्ड होते हैं, जो उसकी आइडेंटिटी होती है कि यार ये गाड़ी, ये या ये बाइक इस इंसान की है, उसकी आइडेंटिटी, गाड़ी का भी नंबर है। अगर हमें कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या आइडेंटिटी है हमारी? फॉरएवर में एक आईडी होती है जिसको 12 डिजिट आईडी कहा जाता है। उस आईडी को एफबीओ आईडी कहा जाता है, मीन्स फॉरएवर बिजनेस ओनर आईडी। एफबीओ शॉर्ट फॉर्म में, एफबीओ आईडी। शॉर्ट फॉर्म में भी बताओ, डायरेक्ट ये नहीं बोलो फॉरएवर बिजनेस ओनर आईडी, शॉर्ट फॉर्म में भी बताओ, बिकॉज मीटिंग्स में वो क्या सुनता है? एफबीओ आईडी। आपके मुंह से क्या सुनेगा? आपकी एफबीओ आईडी बना देता हूँ, बनवा देता हूँ। तो एफबीओ आईडी शॉर्ट फॉर्म में भी बताओ। एफएलपी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, शॉर्ट फॉर्म में एफएलपी। इतना इन डिटेल जाके आपको बताना है अपना प्रोस्पेक्ट। किसने कहा था मुझे याद नहीं है, लेकिन इन्हीं 2-3 दिन की जो फॉलोअप के हमारे सेशन थे, इसमें किसी ने कहा था कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बिल्कुल बच्चों की तरह एक एक पॉइंट समझाना है। कि सोच ने कहा था, मेरे माइंड में नाम नहीं है, लेकिन ये पॉइंट था एक। तो अपना अपना क्या कहते हैं अब, एफपीआईडी हो गई। एफपीआईडी क्या होती है बोले, जब मैं आपकी आईडी क्रिएट करूंगा ना, ठीक है, तो उसके लिए डिटेल्स सर ने बताई होगी, सीएनएसी, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, ये चीजें मुझे आपकी चाहिए होंगी, आपकी आईडी क्रिएट होगी, हो जाएगी। आपका उसमें लेवल होगा फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर। मीन्स आप फॉरएवर के जैसे कस्टमर हो, आप प्रोडक्ट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, यूज करना चाहो यूज कर सकते हो, आप बस एक फॉरएवर के यूजर हो प्रोडक्ट के। आप कोई प्रोडक्ट लोगे, आपको उस पर 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा हर प्रोडक्ट के ऊपर। अगर एक चीज 10,000 की, आपको 9,500 की मिलेगी। आप चाहो तो आगे सेल कर सकते हो, प्रोडक्ट सेलिंग करना चाहो तो आप 10,000 की सेल करो, 500 आपका कमीशन हो गया, ठीक है। ये चीज हो गई। अब यहाँ पे हम पर्सन को परचेजिंग आइडिया भी दे देंगे, परचेजिंग आइडिया भी दे देंगे। अब इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ना, इस बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, कि मैंने प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी, टीम बिल्डिंग करनी है, बिजनेस शेयरिंग करनी है। जो भी बंदा बिजनेस शेयरिंग करना चाहता है ना, उसको फॉरएवर का डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ता है। उसको फॉरएवर का बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ता है। बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको कंपनी को 2 सीसी का टर्नओवर देना होता है, मींस असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना होता है, जो कि आपको लाइफ में वन टाइम खुद से क्वालिफाई करना होता है। जो कि आपको लाइफ में वन टाइम खुद से क्वालिफाई करना होता है। आप 2 सीसी करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक, क्या प्रोडक्ट सेल कर दो लोगों को, ठीक है, 2000 सीसी पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स को सेल कर दो, या आप कंपनी को टर्नओवर दे दो प्रोडक्ट्स बाय करके। सिंपल वर्डिंग में पर्सन को बोल दो, या आप प्रोडक्ट्स बाय कर लो। दोनों मेथड आपको 2 सीसी प्लान वीडियो मिलेगी, उसमें गाइड किया जाएगा। सेल करने हैं तो कैसे करने हैं, परचेज करने हैं तो कैसे करने हैं, सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। आप पर्सन को यहाँ पे बोलो वीडियो मिलेगी, उसमें बताया जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली बोलो, उसमें बताया जाएगा पूरा 2 सीसी प्लान। 30-40 मिनट की वीडियो है, सेशन है, मैं आपको एक कॉल पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरे पास आपकी कॉल के बाद और भी मीटिंग है, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं इतना टाइम दे पाऊँ। जैसे मैं आपको बेसिक चीजें क्लियर करूंगा ताकि आप अपना इंटरव्यू क्लियर कर पाओ, बिकॉज आपका इंटरव्यू क्लियर होगा तो 2 सीसी प्लान मिलेगा। एंड इंटरव्यू आपका 90% इंटरव्यू इस मार्केटिंग प्लान के ऊपर क्लियर होगा। इंटरव्यू की भी हाई बन रही है, इंटरव्यू की भी, टेस्टिंग कॉल की भी हाई बन रही है, ठीक है। अब 2 सीसी आपने कर ली, लेट सपोज आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, अब मैं आपका काम शुरू हो गया। अब लेट सपोज मैं आपको क्लाइंट्स दूंगा हर महीने। पर्सन के माइंड में जो डाउट आता है ना, कि मुझे सपोर्ट ना मिली तो आगे काम ना चला, तो यहीं पे क्लियर कर दो, ये भी यहीं पे क्लियर कर दो। मैं आपको हर महीने कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा। आप उन लोगों को सेम वैसे ही काम समझाओगे जैसे मैंने आपको समझाया। जो वीडियो आपने देखी ना फर्स्ट डे, वही वीडियो आप आगे दिखाओगे। जो सर्चिंग आपने की, जो सर्चिंग मैं आपको करवाऊंगा अभी, जो लास्ट डे मैंने करवाई, सेम वही सर्चिंग आप आगे करवाओगे। जिस चीज को लेके आपका माइंड बन रहा है या बना, आप मेरे साथ अभी भी कॉल पे मौजूद हो, बाकी लोगों का भी बनेगा, बाकी लोग भी आपके साथ इनरोल करेंगे। अब लेट सपोज आपके साथ एक पर्सन ने ज्वाइन किया, लेट सपोज उसका नाम है कस्टमर ए, ठीक है। कस्टमर ए ने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट किया 2 सीसी करके, तो आपकी हो गई 4 सीसी, क्योंकि ऑलरेडी आपने दो कर ली थी, आपकी हो गई 4। अब कस्टमर ए ने मान लो किसी को आगे बिजनेस स्टार्ट करवाया, उसकी हो गई 4 सीसी, क्योंकि उसकी दो थी, आपकी हो गई 6। अब आप मुझे ये बताओ, आप क्या चाहोगे, कस्टमर ए जो है आपका, वो आगे ग्रोथ ले या ना ले? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप ये चीज टीम वर्क एक्सप्लेन करोगे, टीम वर्क का बेनिफिट एक्सप्लेन करोगे। कस्टमर ए क्या चाहोगे, आगे ग्रोथ ले या ना ले? पर्सन डेफिनेटली बोलेगा ग्रोथ ले। आप उससे सवाल करोगे क्यों चाहोगे आप, क्यों चाहोगे? चैट बॉक्स में भले एक्टिव ना रहो, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है, मेरा नेटवर्क इशू बिल्कुल हो, क्या आप लोग नोट्स बना लो, ठीक है, आप लोग नोट्स बना लो। अपना क्या कहते हैं, आप यही चाहोगे ग्रोथ ले, वो क्यों? क्योंकि उसके सीसी बढ़ रहे हैं तो आपके भी सीसी बढ़ रहे हैं, उसके सीसी बढ़ रहे हैं तो आपके भी सीसी बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर उसके सीसी इंक्रीज हो रहे हैं तो आपके भी हो रहे हैं, और जब आपके टीम में 13% हो जाएंगे तो आप सुपरवाइजर बन जाओगे 25 सीसी करके।
यहाँ पर हम सुपरवाइजर 10 सीसी पे हो रहा है नहीं बताएंगे, 2 सीसी की क्लोजिंग कॉल में बताएंगे, ताकि पर्सन एक्साइटेड होकर बिलिंग करे मेंटरशिप पर। ठीक है, यहीं पे 10 सीसी नहीं बता दिया करो, कुछ लोग यहीं पे बता देते हैं। कुछ चीजें एंड के लिए भी रखो, एंड में भी बताओ। अब बोलो अपना क्या कहते हैं, आजकल के टाइम पे जहाँ पे हर इंसान दूसरे इंसान को गिराने में लगा हुआ है, हर इंसान दूसरे इंसान को गिराने में लगा हुआ है कि इसको गिराऊं मैं आगे बढ़ूं, कैसा है आजकल का टाइम, ऐसा ही है। सामने वाला एग्री करेगा, ये रियलिटी है, आजकल का टाइम ऐसा ही है, आजकल का टाइम ऐसा ही है। सो आजकल के टाइम पे जहाँ हर इंसान दूसरे इंसान को गिराने में लगा हुआ है, वहां अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में हम फॉरएवर बिजनेस ओनर है, अगर आप मेरे साथ बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो तो मैं या कोई भी आपका अपलाइन हो किसी के साथ भी शुरू करो, वो ये नहीं चाहेगा, ये वर्ड लाजमी यूज करना, किसी के साथ भी शुरू करो तो उसको क्या होगा कि मुझे सिर्फ घेरने में नहीं लगा हुआ कि मेरे साथ ज्वाइन कर लो, मेरे साथ ज्वाइन कर लो। किसी के साथ भी ज्वाइन करो, वो ये नहीं चाहेगा आप आगे ग्रोथ ना लो, वो यही चाहेगा आप ग्रोथ लो। आप भी यही चाहोगे आपकी टीम आगे ग्रोथ ले, बिकॉज उनकी ग्रोथ से आपकी ग्रोथ है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने क्यों ज्वाइन किया, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट टीम वर्क है, कि आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी मिलेगी। अब कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको कॉन्फिडेंस अगर कॉन्फिडेंस में लेना है ना कि आपके ऊपर वो ट्रस्ट करें, तो उनको ये वर्डिंग बोलो कि जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था ना, मैं ये चीज रियलिटी बेस्ड बोलता हूँ, मुझ में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, मैंने कभी किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पार्ट नहीं लिया, रीजन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने की वजह से। लेकिन आज मैंने फॉरएवर शुरू किया, या जब भी मैंने फॉरएवर शुरू किया, क्यों, क्योंकि इसमें टीम वर्क था, मुझे ये चीज क्लियर थी कि अगर कोई भी काम करूं, मेरे पहले मैडम आता था मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं ग्रोथ नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पे मुझे ये हुआ कि यार मुझे सपोर्ट मिलेगी मिलेगी, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे टीम वर्क है। फिर सीसी बताओ, सुपरवाइजर कितनी सीसी पे, एम कितनी सीसी पे, मैनेजर कितनी सीसी पे। मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल कहा जाता है। ठीक है, मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसमें हमारी मंथली इनकम अराउंड 4 से 5 लाख होती है। साफ बोल दो, 4 से 5 लाख होती है। पर्सन को पूछो, बिलीव बिलीव हो रहा है कि कोई पर्सन मैनेजर लेवल पे इतनी इनकम अर्न कर सकता होगा फॉरएवर में एक ऑनलाइन काम से? क्या लगता है, बिलीव हो रहा है? पर्सन बोलेगा नहीं, कुछ लोग बोल देंगे कि हाँ नहीं हो रहा अभी। ठीक है, वहां पर उसको बोलो, अब आप बना लो डाउट सेशन की हाइप। अगर आप डाउट सेशन देते हो तो मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, वो वीडियो आप देखना, उसमें आपको एक मैनेजर की, अगर आप मेरी हाइप बना रहे हो या किसका भी डाउट सेशन दे रहे हो, हर पर्सन ने अपनी इनकम शो की हुई होगी डाउट सेशन में, उसमें आपको इनकम शो की जाएगी कि एक सुपरवाइजर कितना अर्न कर रहा है, तो फिर आप मैनेजर की खुद गेस कर लेना क्या इतनी हो सकती है या नहीं। डाउट सेशन की भी हाइप बना लो, मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें आपको एफपी आईडी, आप जिनका भी डाउट सेशन देते हो, काफी सारे लीडर्स के सुपरवाइजर्स के डाउट सेशन है, उनका नाम लेके ये मैं आपको एक डाउट सेशन दूंगा, उसमें आप देखना, आपको उसमें इनकम दिखाई जाएगी, बहुत अच्छे से उस सेशन को देखना, सारे साथ आपके क्लियर होंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल कहा जाता है। अब यहाँ पर आप ईएमआर समझा दो, कार प्लान समझा दो। ईएमआर और कार प्लान में ग्लोबल रैली नहीं समझाता, मैं चेयरमैन बोनस नहीं समझाता, क्योंकि पर्सन इतना बिलीव नहीं कर पाता, वो मैं स्टेटस के थ्रू वीडियोस वगैरह दिखाता हूँ। ठीक है, ईएमआर समझा दो। ईएमआर के लिए आपको 720 सीसी करने होते हैं एक साल में। ठीक है, मैं इतना इन डिटेल इसको लेके नहीं जाता, क्योंकि कुछ पर्सन बिलीव नहीं करते। ईएमआर क्या होता है, कंपनी आपको एक ट्रिप प्रोवाइड करती है, इंटरनेशनल ट्रिप, उसकी वीडियोस वगैरह फिर कॉल के बाद स्टेटस पे लगानी है मस्ट। अब यहाँ पर इसके बाद एक और चीज, कारप्लेन समझा दो। कारप्लेन के लिए आपको एक महीने में 150 सीसी का बिजनेस करना होता है, देन कंपनी हमें हमारी इनकम के अकॉर्डिंग, इनकम के अलावा सॉरी, $400 पे करती है फॉर 36 मंथ। अब ये चीज मैं कॉल पे लेके सर्च भी करवाता हूँ। क्या लगता है कोई कंपनी इतनी अमाउंट पे करती होगी $400 36 मंथ तक, जो कि पाकिस्तानी 39 लाख बनता है? क्या लगता है, बिलीव हो रहा है? सामने वाला साफ मना कर देता है, कोई भी हाँ नहीं बोलता, कोई भी हाँ नहीं बोलता। उसको उसी टाइम गूगल ले जाओ, गूगल पे जाके सिर्फ ये सर्च करवाओ, आप लोग भी सर्च करके देखना, व्हाट इज कारप्लेन इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एंड व्हाट इज क्वालिफिकेशन ऑफ कारप्लेन इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये दो चीज एक ही मैसेज में सर्च करवा दो, एक ही उसमें सर्च करवाओ। $400 कंपनी दे रही है इनकम के अकॉर्डिंग, सारा वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा। पर्सन उसको रीड करेगा, वो तो रीड करके बताओ, व्हाट इज कारप्लेन इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, व्हाट इज क्वालिफिकेशन ऑफ कारप्लेन इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। बोलो, बाकी मेरे कॉल से जाने के बाद जब हमारी कॉल एंड हो और भी सर्चिंग करना, बाकी मेरी आप वीडियो भेज सकते हो, कारपेंट क्वालिफाई हुआ उसके रिकॉग्नाइजेशन पोस्टर, ये चीजें भेज सकते हो। ठीक है, ये हो गया मार्केटिंग प्लान का मेरा फॉलो, छोटा सा सिंपल सा। ठीक है, ये मेरा मार्केटिंग प्लान का फॉलो खत्म हो गया, मार्केटिंग प्लान दी एंड है। अब अगर मेंटरशिप की बात करें, ठीक है, अब अगर हम मेंटरशिप की बात करें, तो आप मेंटरशिप के बेनिफिट्स बताओ। उसमें कुछ लोगों के रिव्यूज हैं, सर अयान का है, मैं मदीफा का है, रिव्यूज हैं। ठीक है, उनके ऊपर बात करो मेंटरशिप की, बताओ कि उसमें आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से आप जस्ट अपना क्या कहते हैं,
पैसे कमाना नहीं सीखोगे, क्या आपको किसी को बिजनेस के बारे में कैसे बताना है, बिजनेस शेयर करना नहीं सीखोगे। आप मेंटोरशिप के थ्रू कंटेंट क्रिएशन सीखते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो। इवन आपको मेंटोरशिप अवेल करने पर, जो मैंने बताया ना हर महीने क्लाइंट दूंगा, मेंटोरशिप अवेल होगी तो क्लाइंट मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ लोग बोलते हैं हर महीने नंबर्स मिलेंगे, मेरे पास कुछ लोग अप्रोच में आते हैं तो कहते हैं अगर हम 2cc मर्जी के प्रोडक्ट्स ले लें, कॉम्बो पैक ना लें, नंबर से तो भी मिलेंगे ना, हाई भी नहीं बनाई हुई होती। आप ये चीज बोलो, मेंटोरशिप अवेल करोगे तो हर महीने कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे। मेंटोरशिप अवेल करोगे तो आपको सिखाया जाएगा, आपने 3 महीने में 2 लाख अमाउंट कैसे कमानी है। 3 महीने में 2 लाख अमाउंट कैसे कमानी है, 2 लाख रिलेट कर जाएगी 2cc से, तब उसको 2cc के बारे में पता लगेगा। जब उसको 2cc के बारे में पता लगेगा, 2 लाख कैसे कमानी है रिलेट कर जाएगा, ऑटोमेटिकली रिलेट कर जाएगा। इसके बाद आप उसको बताओ, मेंटोरशिप अवेल करने पर आपको प्लानिंग प्रोवाइड की जाएगी हमारी टीम के लीडर्स के थ्रू, कि आपने कैसे अपना मैनेजर 6 महीने में और 1 साल में कैसे क्वालिफाई करना है। मेंटोरशिप अवेल करोगे तो, मेंटोरशिप अवेल करके आप यहाँ पे मेरी जर्नी सुना सकते हो। आप सबको मेरी जर्नी पता है, मेरी क्या अचीवमेंट्स है। मैंने अपने टाइम पे 2021 में मेंटोरशिप अवेल की थी। ये हाइप बनाओ, साल में एक बार मेंटोरशिप होती है, ये हाइप आपको बनानी है। तो ये बार बार मेंटरशिप नहीं होती, कुछ लिमिटेड लोगों को दी जाती है। ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं। इवन आपका इंटरव्यू अगर क्लियर होगा, ऐसे हाई बना लो 90% से, तो आपको मेंटरशिप का एक्सेस दिया जाएगा। 2cc प्लान अगर आप डन करते हो, अगर आप 2cc डन करोगे अपनी दी गई डेडलाइन पे, डेडलाइन का माइंडसेट पहले से दो। अगर 2cc अपनी गिविंग डेडलाइन पे डन करोगे, 2cc करने के लिए भी एक डेडलाइन मिलेगी, उस डेडलाइन पे डन करोगे तो मेंटरशिप अवेल होगी। और मेंटरशिप अवेल करने पर ही नंबर्स मिलेंगे हर महीने, विदाउट मेंटरशिप नंबर्स नहीं मिलेंगे। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपका बिजनेस शुरू करा दूं और आपको बोलूं 10 आपको 20cc का बिजनेस करना है, मीन 10 पर्सन को इस बिजनेस में एनरोल करना है, 10 लोग हैं आपके पास जिनको आप एनरोल कर पाओ, आप बोल पाओगे, करवा पाओगे? सामने वाला बोलेगा नहीं। आपको सामने जाके एक बंदे को क्या बोलना है आपको पता है? नहीं पता। तो मेंटरशिप अवेल करोगे तो आपको प्रॉपर वर्डिंग, कि आपने एक पर्सन को बोलना है, क्या स्क्रिप्ट, हम प्रॉपर स्क्रिप्ट देते हैं पर्सन को, प्रोस्पेक्टिंग स्क्रिप्ट देते हैं क्या बोलना है। और ऐसी नहीं कि स्क्रिप्ट हवाई स्क्रिप्ट दे देंगे, वो लीडर्स आके सिखाते हैं जो खुद उस चीज से रिजल्ट निकाल रहे होते हैं, जो खुद महीने का 1 लाख प्लस अर्न कर रहे होंगे, वो आपको सिखाएंगे कि आपने कैसे किसी को गाइड करना है। वर्डिंग तक आपको हम प्रोवाइड करेंगे। टोटल हमारा सिस्टम डुप्लीकेट है। जो एक ऑब्जेक्शन आता है, आगे माइंड ना बना तो, आगे लोगों ने ना किया तो, मेरे साथ किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन यहीं पे किल कर सकते हो मेंटरशिप क्या है बनाने पर, कि एक सिस्टम से लेके वही चीजें आप आगे सर्च करोगे, करवाओगे जो आपने की। लेकिन क्या चीज सर्च करवानी है, क्या होना है, सेम स्क्रिप्ट सेम वर्डिंग आपको मेंटरशिप अवेल करने में, मेंटरशिप में सिखाया जाएगा। आप यहाँ पे ये हाइप लगा सकते हो। यहाँ पे मेंटोरशिप को फॉलो भी मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपनी अचीवमेंट्स खुद से नहीं बताऊंगा, पर्सन खुद देख कर आता है। आप लोग मेरी अचीवमेंट्स बताओ, 5-10 मिनट बात करो, उसके बाद अब मेरे पास क्या है माइंड में, उसकी असल फॉलोअप अब शुरू हुआ है। असल फॉलोअप अब शुरू हुआ है, क्योंकि ये सारी बातें तो पर्सन वीडियो में देख कर आया है। असल फॉलोअप अब शुरू होगा। अब असल फॉलोअप में क्या है, इनकम प्लान। अब उसकी जो नीड थी ना, या उसकी जो वांट थी, कि मैंने अपने पेरेंट्स को उम्रे पे लेके जाना है, उससे पूछो कितने साल में लेके जाना है, कितने साल में लेके जाना है। अगर फॉरएवर अभी ना करो तो 1 साल अगर उसने कहा ना, आप उसको बोलो चलो कैसे मुझे बताओ 2 साल में लेके जा सकते हो अपने पेरेंट्स को, 1 साल और बढ़ा देते हैं। मैं प्रॉपर कैलकुलेशन करवाऊंगा विद स्क्रिप्ट, और मैं ये बोलते हुए रुकूंगा नहीं, बिल्कुल भी फ्लो में मैं बोलूंगा। मैं बिल्कुल फ्लो में बोलूंगा, ताकि बाद में आप लोग इस वीडियो के पार्ट से, रिकॉर्डिंग से नोट बना पाओ। ठीक है? अब अपना क्या कहते हैं, आप मान लो मुझे 1 साल हम बढ़ा देते हैं, आपको 1 साल में करवाना है, चलो 2 साल में मुझे बताओ पेरेंट्स को कैसे मोरे पे लेके जाओगे। अगर फॉरएवर नहीं करते हो तो ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास, ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास जहां से अपने पेरेंट्स को आप 1 साल में नहीं 2 साल में उम्र पे लेके जा सको। पर्सन ब्लैंक हो जाएगा, पर्सन ब्लैंक हो जाएगा। अगर वो कहता भी ना मैं जॉब के थ्रू कर लूंगा ये वो, तो उसको और रियलिटी चेक देना है, आपको रियलिटी चेक देना आना चाहिए कि आप जॉब से कितनी सेविंग्स कर लोगे, क्या सैलरी आपकी लगेगी। आपको उससे सारी बातें करनी है। सारी बातें करने के बाद अब बोलो मैं आपको फॉरएवर का एक्शन प्लान समझाता हूँ, इनकम प्लान समझाता हूँ, सॉरी। एंड देन हम देखते हैं कि हम फॉरएवर के थ्रू क्या इस चीज को अचीव कर सकते हैं। ठीक है? अब बोलो फॉरएवर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मान लो आपने 2cc डन किया अपना फास्ट मोड में, मींस आपने प्रोडक्ट बाय कर लिया, और प्रोडक्ट की अमाउंट हम कंसिडर कर लेते हैं 3 लाख। ठीक है? 3 लाख, हम ज्यादा नहीं, तीन, हम कम नहीं, 3 लाख कंसिडर कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कंसिडर कर, कम कंसिडर नहीं कर रहे, हम ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं। 3 लाख अमाउंट नहीं है, रिलैक्स रहो, 3 लाख अमाउंट नहीं है, मैं आपको खुद कह रहा हूँ 3 लाख नहीं है। बट हम कंसिडर ज्यादा कर रहे हैं। 3 लाख से आप अपने आपने अपना बिजनेस शुरू किया, किसी से लोन लिया कि मैं आपको 3 लाख रिटर्न करूंगा कुछ टाइम में, 6 महीने में, 5 महीने में, 4 महीने में, कुछ भी मन बोल दो, आपने बोल दिया।
इसके बाद अब बोलो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आपके साथ एक पर्सन इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है, आपको उसके ऊपर इनकम आ रही है कितनी, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे 36,000। 36,000। अच्छा, अब इसमें ना कुछ लोगों का, हमारे एज का ये डाउट है, ये क्वेश्चन है कि हमें पे आउट रिसीव तो 30,500 का होता है या 32,000 का होता है, वो डिपेंड करता है कॉम्बो पैक के ऊपर। बट एक्चुअल में ना हमारा पे आउट बनता 36,000 का ही है, जब भी हम 36 बोलते हैं। हर पे आउट पे जितना भी आपका पे आउट हो, 15% गवर्नमेंट टैक्स से, तो वो कट होके हमें पे आउट मिलता है। वो गवर्नमेंट टैक्स कट होता है क्योंकि हर इंसान ने पे करना है। आपका पे आउट 1 लाख है, 15,000 कट होगा, 2 लाख है 30,000 कट होगा, 10 लाख है 1.5 लाख कट होगा, 15% टैक्स कट होगा। तो आप लोग रील्स देखते हो ना कि इंडियन लीडर्स रील बना रहे हैं कि जितना लोग जॉब में पूरे साल में अर्न करते हैं, हम एक महीने का उतना टैक्स पे कर देते हैं, वो टैक्स इतना होता है। 36,000 के पे आउट पे तकरीबन 5-5.5 हजार टैक्स लगता है, 30,500 रिसीव होता है। ठीक है, 30,500 रिसीव होता है। तो हम बताएंगे 36 ही, बिकॉज हमारी इनकम 136 ही रही है, 136 ही रही है। 36,000 का आपको पे आउट आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, अब मैंने आपको मान लो 4 महीने में, हमने जो बिजनेस 3 लाख से शुरू किया उसको रिकवर करना है। मैंने आपको 4 महीने में 400 कॉन्टेक्ट दिए, 400 में से 10 लोग काम कर लेंगे हमारे साथ, 10 लोगों ने काम किया, तो हमने कितनी अमाउंट जनरेट की, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 3,60,000, 3,60,000। ठीक है, हम जो अमाउंट लगा रहे हैं वो हम रिकवर कर पा रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट रिकवर हो गई। अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाते हैं, मान लो 36,000 आपको आ रहा है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। अब इनकम प्लान आप शुरू करेंगे, सुपरवाइजर लेवल पे आपको आता है पर पर्सन 45,000 एक्टिव इनकम का। एंड पैसिव इनकम आपको अलग आती है, उसके अंदर पैसिव इनकम लेने के लिए हर महीने 4 CC एक्टिव रखना पड़ता है, ये बात बोल देनी है। मैं अपने फॉलोअप में ये चीज बोल देता हूँ, सीनियर अप्रोच में ये चीज बोल देता हूँ कि आपको पैसिव इनकम लेने के लिए 4 CC एक्टिव रखना होता है, मीन्स 2 लोगों को एनरोल करना है। अब जब आप सुपरवाइजर बनोगे ना, आपकी टीम में 13 लोग होंगे, क्योंकि हमने 25 CC पे सुपरवाइजर उसको बताया है। 13 लोग होंगे। मान लो अब लेट सपोज आपने 3 लाख से अपना बिजनेस शुरू किया, तो आप आगे काम करोगे 2 CC करके या काम नहीं करोगे? काम करोगे ना, सामने वाला बोलेगा मैं काम करूंगा। अब मान लो 13 लोग जो आपकी टीम में ना, उन्होंने 13 में से 13 लोगों ने आगे किसी को एनरोल नहीं किया, 6 लोग तो करेंगे बिकॉज वो 2 CC करके आए, चाहे प्रोडक्ट बाय करके या सेल करके, डजेंट मैटर, वो 2 CC करके आए तो वो काम तो करेंगे। अब 6 लोगों ने आगे एक एक पर्सन को बिजनेस में एनरोल किया, आपको पैसिव इनकम आएगी सुपरवाइजर लेवल पे 10,000। 10 × 6, 60,000 बन गया। पैसिव इनकम लेने के लिए आपको हर महीने 4 CC का टर्नओवर जनरेट करना है। 45,000 आपको ईच 2 CC पे आएगा। 45 प्लस 45, 45 प्लस 45, 90,000। 90 एक्टिव इनकम का, 60 पैसिव इनकम का, टोटल 1,50,000 आप सुपरवाइजर लेवल पे एक महीने में अर्न कर सकते हो। एक सुपरवाइजर की मिनिमम इनकम अराउंड 2-1.5 लाख से लेके 2.5 लाख तक होती है। इनकम प्लान आपने पहले महीने का समझाया खाली। फिर आप आ जाओगे कितना, अब आपकी टीम में 13 लोग नहीं बचे, अब आपकी टीम में हो गए कितने, 6 टीम से आए, 13 + 6 19, दो आपने एनरोल करवाए, टोटल 21, 19 + 2 21। अब 21% अगर एक एक बंदे को एनरोल कर रहे हैं, चलो मान लो 21 के 21 नहीं कर रहे, 12 लोग तो करेंगे, 12 लोगों ने एनरोल किया। 10 × 12, क्योंकि सुपरवाइजर लेवल पे आपको कितनी इनकम आ रही है, 10,000 पैसिव इनकम। 10 × 12, 1,20,000 पैसिव इनकम लेने के लिए आप भी 4 CC करोगे, अगर आपकी टीम काम कर रही है तो आप भी काम तो करोगे ना। तो 120 + 90, 210। अब आपकी टीम में 13 लोग नहीं बचे, अब आपकी टीम में 21 लोग नहीं बचे, 21 के बाद 12 लोग टीम से आए, 21 + 33, तो आपने नोट करवाए, 35% हो गए। 35% हो गए। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता जाएगा, नेटवर्क बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता जाएगा, नेटवर्क बढ़ती जाएगी। बिजनेस का ये बेनिफिट होता है, टीम बढ़ती जाती है, काम बढ़ता जाता है, इनकम बढ़ती जाती है। ये मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप रिकॉर्डिंग से ये प्रॉपर स्क्रिप्ट वाइज बनाना, जिनको मैथ नहीं आती, जिनकी कैलकुलेशंस वीक है, आप प्रॉपर ये वर्डिंग कॉपी कर देना, आपका पर्सन इनकम प्लान समझ लेगा। एक होता है ना कि हमें कैलकुलेशन, नहीं पर्सन नहीं घूमेगा, आप स्लो स्लो समझाओगे पर्सन घूमेगा ही नहीं। आपका पर्सन आपको कैलकुलेशन करवा देगा, पॉसिबल ही नहीं है पर्सन घूमे। मैं 4 साल से ये कैलकुलेशन यूज कर रहा हूँ, मैं 4 साल से ये कैलकुलेशन यूज कर रहा हूँ, पर्सन घूमेगा नहीं, पर्सन को समझ है। अगर आपको लग रहा है ना पर्सन घूम रहा है, आप जूम मीटिंग पे लो पर्सन को। ठीक है, आप जूम मीटिंग पे लो पर्सन को, और आप अपनी, अगर आपके पास अपना ये कहते हैं मैकबुक है, मैकबुक कह रहा हूँ सॉरी, आईपैड है या टैबलेट है, आप नोट्स में उसको लिख के दिखा दो पेन के थ्रू।
या आप अपनी नोटबुक खोलो, उस पर सारी कैलकुलेशन करके दिखा दो ऐसे। आप उसको करके दिखा दो, कैलकुलेटर के थ्रू करके दिखा दो। करके दिखाना जरूरी है, अगर आपको लग रहा है पर्सन नहीं समझ पा रहा तो ऐसे करो। लेकिन आप ये मेरी स्क्रिप्ट जहां से मैंने इनकम प्लान बताना शुरू किया ना, कॉपी पेस्ट कर देना, पर्सन समझेगा। पर्सन आपका समझेगा ही समझेगा। ठीक है। अब अपना क्या कहते हैं, 35% हमारी टीम में आ गए। जब हम एएम बन जाएंगे ना, असिस्टेंट मैनेजर, हमारी इनकम, पैसिव इनकम 36,000 से बढ़ के 45,000 से बढ़ के, सॉरी, क्योंकि सुपरवाइजर 45 आ रही थी, 49,000 हो जाएगी। 49,000 हमारी इनकम हो जाएगी। फिर मैनेजर लेवल पे 53,000, एंड पैसिव इनकम असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 14,000 हमें आएगी, एंड मैनेजर लेवल पे 22,000। ठीक है। अब बोलो, मैंने आपको एक बात बोली थी, मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल कहा जाता है, क्योंकि हर पर्सन को मैनेजर लेवल पे अराउंड 4 से 5 लाख का पे आउट आता है। अब वो कैसे आता है, एक मैनेजर की टीम में मिनिमम 60% होंगे, जब जाके उसकी 120 सीसी होगी। जब जाके उसकी 120 सीसी होगी, ऐसा ही है ना। अब मान लो 60 में से 60% आके काम नहीं कर रहे। ठीक है। 60 में से 60% आके काम नहीं कर रहे, 20 लोग तो करेंगे। 20 लोगों ने किया, पर पर्सन 22,000 आ रहा है, चलो अपन 22 नहीं 20 कंसिडर कर लेते हैं। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 4 लाख। पैसिव इनकम लेने के लिए आप भी 4 सीसी करोगे। 53,000 अब अपना ऐड कर लो, 53 प्लस 53 106, 5,06,000 आपका एवरेज पे आउट चला गया मैनेजर लेवल। अगर आपकी टीम में 20 लोग काम कर रहे हैं, मीन 40 सीसी का खाली बिजनेस हो रहा है। ये पैसिव इनकम मैंने बताई है मैनेजर लेवल पे 22,000। ठीक है। 22,000, लेकिन देखो फॉरएवर में ना फिक्स पैसिव इनकम नहीं है। एक एवरेज पर्सन को समझाने के लिए हम ये चीज बोलेंगे, फिक्स नहीं होती। जैसे जैसे आपकी लाइंस नीचे जाती रहती है ना, अब हम पर्सन को इतना इन डिटेल अभी नहीं बताएंगे। जैसे कि मिसाल ले लो, मैं हूँ, मेरे डाउन में दो हैं, फिर तीन है, फिर चौथा, चौथी जो मेरी जनरेशन होगी ना, मुझे पहले पर्सन से आएगा 22,000, फिर 20, फिर 18, फिर 14, फिर 6,000, कम होता जाएगा। ये रेशो कम होता जाएगा। अगर पैसिव इनकम फिक्स हो जाती ना, तो हमारा मार्केटिंग प्लान हराम हो जाता, हमारी इनकम हराम हो जाती। तो ये फिक्स नहीं है कि आपको हर पर्सन से 20,000 ही आएगा। तो एट द एंड जो ज्यादा इनकम है वो फॉरेन सीसी से है। जो लोग इस चीज पर डिपेंड है ना कि बस टीम काम करती है, टीम 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 टीम, एक टाइम आएगा जब आपकी टीम आपके लेवल पे होगी ना। मिसाल ले लो, आप सुपरवाइजर और आपकी टीम, ये पर्सन को नहीं बोलनी बात है, आप लोगों के नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आप सुपरवाइजर हो, आपके डाउन में भी एक सुपरवाइजर है। आपके डाउन वाले सुपरवाइजर ने अगर सीसी सेव की, मीन 4 सीसी एक्टिव किया, 1 सीसी की परचेजिंग किया, रिटेल किया, आपको उसकी साइड से लीडरशिप बोनस नहीं आएगा, मीन पैसिव इनकम नहीं आएगी। सेम लेवल पे इनकम नहीं आती। सेम लेवल पे इनकम नहीं आती, पैसिव इनकम नहीं आती। सीसी आएंगे, सेम लेवल पे पैसिव इनकम नहीं आती। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान बहुत डीप है, बहुत डिटेल है। ये ऐसे ही हलाल नहीं जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसे ही हर बंदा इसको हराम दे रहा है। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान बहुत डीप है, बहुत बेस्ट है, बहुत जबरदस्त है। ये होना बेस्ट है, जरूरी है, ताकि हम काम करें। कंपनी ने भी, एक कंपनी जो ग्लोबली ऑपरेट कर रही है, उसने एवं ही अपना मार्केटिंग प्लान नहीं बनाया हुआ। एवं ही अपना मार्केटिंग प्लान नहीं बनाया हुआ। उसने ऐसे बनाया हुआ है कि एक बंदा एक्टिवली काम करेगा तो पैसा आएगा। अगर एक बंदे के डाउन में 10 मैनेजर हैं और वो खुद काम ही नहीं कर रहा, उसके नाम में कोई एस नहीं है, उसको पैसिव इनकम भी नहीं जाएगी। पैसिव इनकम लेने के लिए भी एक मैनेजर को, मीन्स लेट सपोज मेरे डाउन में एक मैनेजर है लाइबा नबी, अगर उनकी साइड से मुझे खाली सीसीज आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, मेरा कोई नॉन मैनेजर बिजनेस नहीं है, तो मुझे पैसिव इनकम नहीं आएगी। नॉन मैनेजर 8 सीसी होना जरूरी है। कुछ लोगों को ये बातें समझ नहीं आ रही होंगी। नॉन मैनेजर 8 सीसी बिजनेस होना जरूरी है। 8 सीसी नॉन मैनेजर, 4 सीसी एक्टिव, जब जाके इनकम आएगी पैसिव इनकम, अदरवाइज नहीं आएगी। तो ये चीजें कुछ आपको वक्त के साथ साथ पता लगेंगी, अभी समझ नहीं आएंगी। जब हमें बताई गई थी, हमें भी समझ नहीं आई थी। दैट्स वाई हम ये चीजें स्टार्टिंग में नहीं बताते, पर्सन कंफ्यूज हो जाता है। सो आप बेसिक नॉलेज दोगे मैनेजर लेवल के, ड्रीम लेवल तक, कि मिनिमम इनकम हमारी 4 से 5 लाख होगी। ठीक है, एक चीज। अब बोलो, आपको जो अपने पेरेंट्स को उम्रा करवाना था, एक पर्सन का उम्रा आजकल पाकिस्तान में कितने में हो रहा है, 2.5-3 लाख में। ऐसा ही है ना, 2.5-3 लाख में। इसको रिलेट करके बताओ, जॉब में आपकी कितनी सैलरी होगी, कैसे सेव करोगे, कितना टाइम लगेगा सेव करने में। 20,000 सैलरी बोली, 30,000 बोली, कितना बचा लोगे। मान लो आपने 5,000 बचाया, 3 लाख बचाने में कितना टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन कराओ। 12 महीने में 60,000 सेव होगा। 3 लाख, 3 लाख बचाने के लिए 5 साल चाहिए। कैलकुलेशन सिंपल है। कैलकुलेशन आपको करवानी आनी चाहिए। आपने कैलकुलेशन करवाई, ठीक है। बोला आपने एक पर्सन का उम्र, अगर आपने सेविंग, जॉब की सेविंग से शुरू करना है, 3 साल चाहिए आपको। 3 साल चाहिए। लेकिन अगर आप एक मैनेजर हो, आप मंथली 4-5 लाख अर्न कर रहे हो, मान लो आपने 5 लाख का आपका एवरेज पे आउट आ रहा है एक मैनेजर का,
वो 1 लाख अपने एक्सपेंस में निकाल रहा है, 1 लाख में अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर रहा है, घर को मैनेज कर रहा है, 4 लाख वो सेव कर रहा है। अगर वो 4 लाख 3 महीने सेव कर ले, 12 लाख बन गया। 3 बंदों को आपको अपने पेरेंट्स के साथ उम्र पे जाना था ना, आपका गोल पूरा हो सकता है अगर आप फॉरएवर में मैनेजर अचीव कर लो तो ये तो छोटा मोटा गोल है। फिर जिन लोगों ने हमारी टीम से टारगेट ये गोल पूरा किया, जैसे कि मैं अपने पेरेंट्स फर्स्ट पे लेके किया, कैसे किया बोलो, मैनेजर लेवल की पावर है। मैनेजर लेवल मेंटरशिप के थ्रू अचीव हम इजीली कर सकते हैं, नॉलेज लेके, गाइडेंस लेके। अब उसका जो भी गोल था, 1 करोड़ का घर लेने का था ना, तो उसको रिलेट कर दो मैनेजर लेवल से कि आप महीने का अगर 4 लाख कमा रहे हो, या 40 लाख की कोई गाड़ी लेने का गोल है, 40 लाख की कोई चीज लेने का गोल है, आप अगर 4 लाख सेव कर लो 10 महीने, तो आपका वो गोल पूरा हो सकता है। कुछ लोगों को ये बातें हवाई लग रही होंगी, लेकिन ये जेन्युइन चीजें हैं। ये चीज मैंने की है अपनी लाइफ में। मैंने मैनेजर लेवल के बाद 8 महीने में मैं इतना कैपेबल हो गया था कि मैंने अपने पेरेंट्स के लिए हज कंफर्म कर लिया था, जिस पर अराउंड 50 लाख एक्सपेंस आया था। 50 लाख 8 महीने में इतनी सेविंग्स हो गई थी, इतनी। एक्सपेंसेस अलग थे सारे, यूनिवर्सिटी की फीस, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें। तो मैनेजर लेवल की पावर है फॉरएवर में, आप मैनेजर लेवल से कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हम जितने सक्सेसफुल लीडर्स को सुनते हैं ना, वो जो इंडियन लीडर्स होते हैं, वो बोलते हैं जब हमने बिजनेस शुरू किया था हमारे ऊपर 3 लाख का, 8 लाख का, 10 लाख का लोन था। अगर कोई बंदा 10 लाख लोन बता रहा है ना, इट्स मीन वो क्या कर रहा है, 30 लाख बता रहा है। 3 गुना कर लिया करो, तो वो फॉरएवर से 30-30 लाख लोन उतार देते हैं, अपने अपने घर बना लेते हैं, गाड़ी बना लेते हैं। आप फॉरएवर को सीरियस नहीं ले रहे। मैंने शुरू में नाम नाम के एस और काम के एस की बात की थी, नाम के एस और काम के एस की बात की थी। काम के एस बन जाओ ताकि सुपरवाइजर बनो और आगे से ग्रोथ लो, डुप्लीकेट करो चीजों को, तो ये चीजें आपके लिए इजी होंगी। अगर आप नाम के एस रहोगे ना, कि लीड के लिए डिपेंड हो, लीड का रेशो नहीं बना रहे, फ्लो नहीं बढ़ा रहे, लिमिटेड लीड पे काम कर रहे हो, 5 दिन लीड पे काम कर लिया और बस मैंने 5 दिन काम किया और अब बस बहुत हो गया, 25 लीड पे काम करके खुद को 30वां काम समझ रहे हो, कुछ भी नहीं होना भाई। डेली कंसिस्टेंसी से 1 महीने का गोल तो ले 1,000 लीड पे काम करने का। 1 महीने का गोल लेके देखो, 10 सीसी ना हो तो कहना। 1 महीने का गोल कि 1,000 लीड पे काम करूंगा, 1,000 लीड पे काम करूंगी, चैलेंज लो ना। एक कमिटमेंट वीडियो भी मीटिंग के बाद बना के डाल दो, अगर है जिगरा। अगर जिगरा है तो बना के डाल दो कि भाई इस डेट से लेके इस डेट तक, लेट सपोज 23 तारीख है, 24 तारीख से लेके 24 जनवरी से लेके 24 फेब तक 1,000 लीड पे काम करूंगा, 1,000 लीड पे काम करूंगी। सिर्फ डालने से थोड़ी होता, सिर्फ डालने से थोड़ी होता, करना भी तो होता है। वीडियो तो डाली भी है, करना भी तो है फिर, करना भी है। सिर्फ वीडियो डालने से ही नहीं होगा, करना भी है। फिर अब बनाओ प्लानिंग, करो एग्जीक्यूट, रहो डिसिप्लिन में। फिर देखो कैसे सीसीज नहीं आते, फिर देखो कैसे लेवल अप नहीं होता। फिर लोग कहते हैं कि यार सक्सेस तो मिल नहीं रही, सिर्फ सक्सेस डे हुए जा रहे हैं, सक्सेस तो मिल नहीं रही, सिर्फ सक्सेस डेज हुए जा रहे हैं। सक्सेस क्यों नहीं मिल रही? हमारी अपनी वजह से नहीं मिल रही, हमारी अपनी गलती की वजह से नहीं मिल रही। सो पॉइंट इज, अपना क्या कहते हैं, नाम के और काम के इसमें फर्क है। एक इंडस्ट्री से लोग 1-1 लाख सीसीज कर पा रहे हैं, लेट सपोज एक कंपनी में रह के लोग सेंचुरियन बन रहे हैं, सफायर बन रहे हैं, मैनेजर बन रहे हैं, हर लेवल अचीव हो रहा है। हम नहीं कर पा रहे तो कंपनी खराब नहीं है, सिस्टम खराब नहीं है, हमारे अपने अंदर फॉल्ट है। एक कमिटमेंट लो, जो ले सकता है, जो लेना चाहता है, जो ग्रोथ चाहता है, जो मैनेजर चाहता है 6 महीनों में, तो चाहता है मैनेजर बने हम 6 महीनों में, वो टारगेट ले यार मैंने 1,000 लीड पे काम करना है 1 महीने में, 1,000 लीड पे काम करना है। आप बनाओ प्लानिंग, लो टारगेट, एफर्ट करो, क्यों नहीं होगा। मेहनत करने का सिला, जब आप मेहनत करोगे, सिला अल्लाह ताला की जात ने देना है। अगर इस इंडस्ट्री में रिजल्ट्स नहीं मिलते होते लोगों को, तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता 4 साल से। अगर इस इंडस्ट्री लोग ग्रो नहीं कर रहे होते, सिला नहीं मिल रहा होता मेहनत का, तो आज मैं यहाँ नहीं होता, आज डायमंड क्लब के ऑफिस ना होते। तो लोग सक्सेसफुल होते हैं, हम वैसे करके देखें, अपलाइन को फॉलो करके देखें, जो सिस्टम अपलाइन ने दिया उसको फॉलो करें। उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करें कि अपलाइन आपको जो बात कह रहा है आप अपनी अपनी चल रहे हो, आप अपनी धुन में हो, कि मुझे बस 30,000 का पे आउट आ जाए मेरे लिए ना, फिर तो आप इसे ग्रोथ नहीं ले सकते। आप इसे ग्रोथ नहीं ले सकते। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स जो मैंने, इनकम प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप रिलेट कर सकते हो उसके ड्रीम्स को पूरा करने में। आप उसको एग्री करवा रहे हो कि भाई हाँ तुझे फॉरएवर करना है, अगर तुझे अपने गोल्स पूरे करने हैं तो। वो 2 सीसी भले ना करे आपके साथ, लेकिन वो 2 सीसी की एफर्ट पूरी मारेगा, पूरी जान मारेगा। वो 2 सीसी के टाइम अपना गोल्ड भी बेचेगा। अगर आपकी डायरेक्ट पर अगर आप ऐसे डील कर रहे हो ना, वो 2 सीसी के टाइम, अगर फीमेल है, गोल्ड तक बेचेगी, किसी से लोन भी लेगी, कुछ भी करेगी, 2 सीसी करेगी, अपना पूरा एफर्ट वो लगाएगी। आपको एफर्ट करवाने आने चाहिए, आपको रियलिटी दिखानी आनी चाहिए। अगर आप रियलिटी ऐसे दिखा गए, आप 5 लोगों को प्लान दोगे, आपके साथ 2-3 लोग एनरोल करेंगे, करेंगे।
आपका माइंडसेट, मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि यार मैं ऐसे फॉलो अप कर रहा हूँ, मेरा इनकम प्लान ये मेरे 7% कन्वर्ट होगा, बिकॉज मैं उसको फॉर एवर जॉब के साथ रिलेट करके, या जिस प्रोफेशन में उसने जाना है उसके साथ रिलेट करके मुझे कैलकुलेशन करवाना आती है। और बिलीव मी, मुझे बचपन से नहीं आती है, मेरी बचपन से मैथ स्ट्रांग नहीं है, कैलकुलेशन करते करते करवाते करवाते आई है। मैं हर मीटिंग में आप लोगों को लीड का रेशियो समझाता हूँ, समझाते समझाते कैलकुलेशन आ गई करना। मैं सिर्फ समझाता हूँ, आप लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट करना आप लोगों के ऊपर है। अब मैंने 1,000 लीड का बोल दिया, मैंने बोल दिया कमिटमेंट वीडियो डाल दो, कर लो 1,000 लीड पे काम। करना ना करना आपके ऊपर है, ग्रोथ लेना ना लेना आपके ऊपर है। कितने लोग काम के ऐसे हैं, कितने कितने लोग नाम के ऐसे हैं, वो पता लग गया होगा आपको मीटिंग के स्टार्ट में जब आपने टिक्स लगाए होंगे। तो अपना क्या कहते हैं, रियलिटी चेक मिला है आपको शायद थोड़ा सा। तो चीज़ों को ठीक हमने खुद करना है, बनाना हमने खुद है, खराब खुद करते हैं, बनाते हम खुद है, बिगाड़ते खुद हैं, खराब खुद करते हैं, सही हम खुद करते हैं। तो चॉइस हमारी अपने ऊपर है, हमने क्या करना है, कैसे करना है। पर्सन को ऐसे जब रियलिटी चेक दिखाते हुए फॉरएवर के थ्रू वो अपनी गोल्स पूरे कर पा रहा है, उसको जब ये चीज शो करोगे ना, मैनिफेस्ट करवाओगे, इमेजिन करवाओगे, तो वो फॉरएवर को नहीं छोड़ेगा। वो अपने घर वालों के अगेंस्ट चले जाएगा, फॉरएवर को नहीं छोड़ेगा। वो अपने घर वालों के अगेंस्ट जाएगा, लोग जाते हैं, मैं गया हूँ क्योंकि मुझे मेरा विजन क्लियर हो गया था। सो आप अगर करोगे इस तरीके से पर्सन को, आपको देखो क्लोजिंग के टाइम पे ना उसको फॉरएवर का ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि यार ये जो बंदा मुझे गाइड कर रहा है, इसके साथ काम कर लूँ तो मैं कामयाब होऊंगा, ये मुझे आगे निकाल सकता है, इसकी बातों में इतनी नॉलेज है, इसकी बातों में इतनी पावर है। इसकी बातों में कहीं भी घेरना नहीं था। क्योंकि हमने कुछ ऐसे पॉइंट भी यूज किए कि आप मेरे पे बिलीव नहीं करना, गूगल करना, किसी के साथ भी फॉरएवर करो, सिर्फ मेरे साथ नहीं, किसी के साथ भी करो या कोई भी बिजनेस करो। जब हम बोलते हैं ना कि लोगों के साथ स्कैम क्यों हो जाता है, क्वेश्चन ड्यूरिंग ट्रेनिंग मेरा ये भी होता है कि आपको क्या लगता है लोगों के साथ स्कैम क्यों हो जाता है, पर्सन अपना अपना पर्सपेक्टिव देता है। लोग सर्चिंग नहीं करते, ये नहीं करते। मैं कहता हूँ कभी भी कहीं भी काम करो ना, नॉट जस्ट इन फॉरएवर, कहीं पर भी काम करो, तीन चीजें देखना कंपनी की, P1 P2 P3। सिर्फ फॉरएवर का नहीं, हर कंपनी का कहीं पर भी देखना, P1 P2 P3 देखना। अगर वो फिर वो एक्सप्लेन करता हूँ फॉरएवर का क्या है। अगर ये चीज अच्छी है ना तो ज्वाइन कर लेना, अगर ये स्ट्रांग नहीं हो ना कंपनी का, ये मौजूद ना हो, तो छोड़ देना। लाइफ में कभी स्कैम नहीं होगा, स्कैम से बच जाओ। बिलीव होगा पर्सन को कि यार मुझे सिर्फ फॉरएवर में लाने के लिए नहीं कर रहा, सिर्फ फॉरएवर को नहीं बोल रहा, ओवरऑल बात कर रहा है और सही बात कर रहा है, तो पर्सन खुद ही आपको वैल्यू देगा। जब आपकी बातें ठीक होंगी तो, जब आपकी बातें ठीक होंगी पर्सन आपको खुद वैल्यू देगा। बाकी मेंटोरशिप हमारी कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह, सीनियर अप्रोच के ऊपर सेशंस होंगे, क्लोजिंग पे सेशन होंगे, बेस्ट बेस्ट सेशंस होंगे। तो अपनी एक्टिवनेस लर्निंग में हमने रखनी है ताकि हमारा जनवरी अच्छे से क्लोज हो पाए। आज लेवल अप सेशन हुआ है, लेवल अप सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं आएगी, मैं अभी से बता रहा हूँ। डेली बेसिस पे ये लेवल अप सेशन जितनी भी अप्रोचेस करें, जितने भी लीडर, जितनी भी सीनियर्स अप्रोच में चीज बोले मेंटरशिप की सीट कैसे होल्ड करनी है, आज रात को आपको 9 बजे, 9 बजे नहीं सॉरी 8 बजे डेली प्ले होगा। 8 बजे डेली प्ले होगा यही वाला सेशन। उसमें आपको बताया जाएगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, पेरेंट्स के साथ देखना, पेरेंट्स के साथ देखना। डेली 8 बजे होगा, लिंक ग्रुप में ऑटोमेटिकली आएगा, लिंक आप लोगों को 7 बजे मिल जाया करेगा, पोस्टर के साथ आप लोगों को लिंक मिलेगा। डेली 8 बजे दिखाओ, अगले दिन 6 बजे तक मिनिमम बिलिंग करो, अगले दिन 6 बजे तक मिनिमम बिलिंग करो। उसी लेवल ऑफ वेबिनार में ये बोला गया है कि आपको 3-4 दिन का मजीद टाइम मिल जाएगा, 3-4 दिन का मजीद टाइम मिल जाएगा, खुद कंट्रोल कर लो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए वेबिनार है जिन लोगों को आप 2cc दे के अप्रोच कराओगे, जिन लोगों को 2cc दोगे और नेक्स्ट डे उनकी उसी दिन मतलब वो वेबिनार देखेंगे, आज अप्रोच हुई, आज वेबिनार देखा, नेक्स्ट डे बिलिंग आनी चाहिए। बिकॉज उसमें मैंने ये बात बोली हुई है, अगले दिन बिलिंग करोगे तो 135 में 2cc होगा। 135 में उसी बंदे का होगा कि आज 2cc मिला, कल 2cc कर लिया, उसके लिए 135 अमाउंट है, अदरवाइज 138 2cc की अमाउंट है। तो मेक श्योर इस चीज का आपने ध्यान रखना है, आज 2cc मिला, कल डन किया, आज 2cc मिला, कल डन किया, उसके लिए 135 अमाउंट है। तो मीटिंग को एंड करते हैं, आप लोग मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हो, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, देन नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो। अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।